प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज के दिन, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद खुदा। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी समीपता में आ सकते। खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि आज के दिन आपने एक लेख हमारे जीवन में पूरा किया कि हमें मौका मिल सके कि हम आपकी समीपता में आ सकते। प्रभु जी, एक समय था जो खुदावन कुछ लोग थे जो हर समय उस कलीसिया में मौजूद होते थे और वहाँ पर उन वचनों को देख पाते थे कि कैसे वो घट रहा है। प्रभु एक बार फिर आप खुदावन यहाँ पर हमें आपने तैयार किया कि हम आपके समीपता में आ सकें, और एक बार फिर कुछ वचन है जो हमारे बीच में घट रहा है खुदा। कैसे खुदावन हमने एक प्रसव की पीड़ा चालू करी लॉर्ड, और प्रभु जी हमने उसे ख़त्म भी कर दिया, लेकिन प्रभु जी हमें पता ही नहीं चला कि वो नबूवत हमारे बीच में घट गई। और खुदावन संडे की शाम की मीटिंग में भैया उस बात को बता रहे हैं कि उस प्रसव की पीड़ा में आज के दिन वो नबी एक नबूवत कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं कि एक प्रसव की पीड़ा आज एक ब्राइड है जो उसके अंदर में उत्पन्न हो रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन उन बातों को आप हमारे बीच में रिवील कर रहे हैं लॉर्ड। कैसे आपने बताया खुदावन कि एक लिली फूल है खुदावन जो कीचड़ में से निकल के आ रही है, और वो कीचड़ में ऐसे ही निकल के नहीं आ रही खुदावन, उसे मशक्कत करना पड़ रहा है, उसे ऊपर आने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। प्रभु जी कैसे नबी बता रहे हैं कि वो जोर लगा के जैसे ही वो बाहर आती है खुदावन, उस कीचड़ में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसे देखकर लोग खुश होते, आनंद में आते, क्या खूबसूरत फूल है। जबकि वहाँ पर बहुत सारे कीचड़ है लेकिन लोग उस कीचड़ को नहीं देख पा रहे, वो उस खिले हुए कुमुदनी को, उस लिली के फूल को देख रहे हैं कि क्या ही सुंदर ये फूल है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्या ही सुंदर एक ब्राइड को चुना लॉर्ड, जो कीचड़ में पड़ी हुई थी, लेकिन आपने कहा तुम मेरी ब्राइड हो, तुम अति सुंदर हो जिसे मैंने चुना है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन एक बार फिर आपने हमें मौका दिया लॉर्ड कि हम आपके समीपता में आ सकें एक भविष्यवाणी के तले खुदावन, क्योंकि आज कुछ भी प्रचारा जा रहा है तो वहाँ वो भविष्यवाणी हो रही है लॉर्ड। हाँ खुदावन, आज हम कोई विषय या कोई वस्तु को नहीं देख पा रहे, हम उस भविष्यवाणी को घटते हुए देख पा रहे जो हमारे बीच में हो रही है। प्रभु हम में से हर एक पर रहम करें कि हम देख पाए, और आज के दिन के लिए आप हमें जो आपने हमारे लिए प्रोवाइड किया अपने दास के जरिए उसे देख खुदा, हम उसे लेने के लिए यहाँ आ सके। मैं आपसे रहम, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी आप कहना चाहते हो हमसे कहें, हमें तैयारी बख्शे लॉर्ड कि हम उस आत्मा को ग्रहण कर सकें जिसमें होकर हम उन चीज़ों को ले सकें, कि हम उस दिन को देख सकें जो हमारे बीच में घट रहा है कि हम इन्हीं किन्हीं दिनों यहाँ से जाने वाले। प्रभु आप रहम, आपसे रहम मांगें। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु के साथ में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूँगा। हालेलुया, आमीन। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उनके पीछे में चलूँगा, पीछे चलूँगा मत पाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते नाम में यीशु के
साथ दूर मैं चलूंगा, जब कभी आवाज उनकी सुनूंगा, उनसे कहूंगा आपको सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते काम में यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, भक्ति के रोज मदद पाऊंगा, हृदय खुशी हो नजदीक मुझको, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते काम दे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीम, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते काम में यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, मैं यीशु के साथ हमेशा चलता रहूंगा, हालेलुया, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन मैं उस वचन को छोड़ूंगा नहीं। आमेन, मैंने देखा कि कई लोग उस वचन को छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उसके साथ बना रहूंगा। आमेन, भले मुझे समझ में ना आए, लेकिन एक दिन आ रहा है, हालेलुया, वो महान आवाज आ रही है आमेन, जो मुझे हर एक बात, हर एक बिंदु, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उसका बीज हूँ तो वो मुझे समझा देगा, आमेन, जैसे उसने पतरस को समझाया जब उसने कहा मेरा मांस और जो मेरा लहू खाएगा और वो पिएगा वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। 70 छोड़कर चले गए मेरे भाई बहनों, लेकिन वहाँ पतरस को भी समझ में नहीं आया कि मेरे गुरु ने क्या कहा, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं आमेन, वो हालेलुया, द लॉर्ड है। Thank you, तुम Jesus. जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। हालेलुया, ये पतरस की गवाही थी मेरे भाई बहन, मैं कहूँ आज ब्राइट की ये गवाही है। हालेलुया, क्योंकि वो नबी आज हमारे पास मौजूद है, Amen. वो खुदावन आज हमारे पास मौजूद है। आमीन। आइए और लिख
and all things are possible. My Jesus Savior, my Jesus Savior, my Jesus Savior, and all things are possible. My Jesus हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद Thank you, धन्यवाद Jesus. प्यारे खुदावंद Yes, यीशु Lord. मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you, Jesus. फिर एक बार आपने मौका दिया खुदावंद इस सुंदर समय में मौजूद होने का प्रभु, जब आप अपनी दुल्हन से अपने वचन से बातें करते हैं खुदा, Yes, Lord. उसे अपने आप को खुदावंद मौजूद करके दिखाते हैं प्रभु। Amen. विश्वास करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। वो सातवीं मोहर यहाँ खुल रही है खुदा। Yes, Lord. ओ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन, यही वो दिन था प्रभु यीशु मसीह जब वो आग का सतून प्रकट हुआ और उसने अपनी आवाज दी कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला Amen. मेरी Hallelujah. पहली आमद का पैशरो, ऐसे you, तू और Jesus. तेरा संदेश Amen, मेरी amen. दूसरी आमद का पैशरो। Yes, Lord. और आज हम उस दिन में पाए जाते हैं खुदावन। Thank you, Jesus. ये बड़े मुबारक समय है खुदावन जिसमें आपकी दुल्हन मौजूद है। Yes, Lord. हाँ खुदा, ये बात सच है कि एक अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन दुल्हन के हालेलुया। बाकी दुनिया के लिए बुरा दिन आ रहा Yes, I है। believe. दिन और बुरा होता जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जगत का अंत बहुत करीब आ चुका है। ओ पिता, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। तमाम बुरी बातें तो उसकी चाल दूर की जाए। केवल Amen. आपका पवित्र आत्मा यहाँ हो खुदावन, Yes, Lord. जो अपने खुदावन हमसे बातें करें, हमारे हृदयों को टटोले खुदावन, Amen. जो आप चाहते हैं उन वचनों को, उन प्रकाश को Yes, हम पर Lord. साझा करें प्रभु जी। कोई गड़बड़ी में, परेशानी में ना रहे प्रभु। Yes, Lord. कोई अगर कमजोर महसूस कर रहा है, आप सामर्थ दीजिए खुदा। Yes, Lord. कोई चाहता है कि वो सुने, आज तो आप उनके कानों को खोल दीजिए। Amen, amen. प्रभु रहम करे, मददगार होइए, सहायता करें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। और आयत पढ़ेंगे हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय। एक वचन से ही पढ़ता हूँ मैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। Amen. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। Amen, amen. जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही Amen. हूँ। Hallelujah. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए, इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं, इसके प्रकाश में आप हमें लिए चले। पूरी मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं खुदावन, और चाहते हैं कि आप ही मेरा इस्तेमाल करें और इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और अपने वचन को बहुत ऐसे यहाँ से बोले खुदावन, ताकि हर एक वो बंद आंखें खुल जाए। Yes, Lord. रहम करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. बैठ जाइए।
बात को देखने के लिए मैंने आपके सामने कुछ आयतों को पढ़ा जो कि यहाँ नबी बयान कर रहे हैं। आइए मैं सीधा संदेश में चलूँ। जो संदेश है वो अभिवादन लौदीकियाई कलीसियाई काल का, हम इसे पढ़ेंगे। जो नबी ने एक वचन पढ़ा 3:14 और उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो हम इस डेफिनेशन में जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ ब्रदर ब्रैनम कहते हैं 3:14 प्रकाशित वाक्य, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला है, यानी उसकी सृष्टि का मूल कारण, वो ये कहता है। आमीन आमीन। तो यहाँ आप मेजर 3 पॉइंट पाएंगे, इवन 4। एक, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। आमीन। आइए मैं इसे लिख लूँ ताकि एक तरह से हम इसे जाने। पहली चीज जो पवित्र आत्मा तारीफ कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, वो आमीन। दूसरा विश्वास योग्य, तीसरा सच्चा गवाह, चौथा खुदा की सृष्टि, का मूल कारण, सृष्टि का मूल। ठीक है। अब आप देखेंगे अगर हम उत्पत्ति किताब में जाएं तो ये सारी चीजें आपको एक साथ कनेक्टेड दिखाई देंगी। क्या है सर? आमीन। आप जाने कि वो आमीन, आमीन का मतलब होता क्या है? ऐसा ही हो जाए। कभी बताएंगे आप क्या यही मतलब होता है? आमीन। तो आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो जाए। फाइनलाइजेशन को ये डिफाइन करता है कि एक निर्णायक हो गया है, ऐसा ही हो जाए। तो आप देखेंगे जब बाइबल में उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िए, आपको मिलेगा वो चीज। पढ़िए उत्पत्ति 1 अध्याय 1-2 वचन। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी जी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और आगे, जब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ऐसा ही हो गया। आमीन। मैं यानी जब खुदा ने बोला उजियाला हो, आमीन कहा, मैं और जब आमीन कहा वैसा हो गया, यानी ऐसा हो जाए। आमीन। उजियाला हो, आमीन। उजियाला हो। क्या फैक्शन के साथ? मैं तो ऐसा ही हो जाए के साथ आप विश्वास करेंगे कि ये जुड़ा है, विश्वास योग्य, फेथफुल, कि जो वो बोलते हैं कि ऐसा ही हो जाए, वो विश्वास करने लायक है। क्योंकि वो ऐवे ही नहीं बोल देते ऐसा ही हो जाए। जैसे आज आप कई नेताओं के भाषण सुनेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आता है वो अपनी अपनी किताबें छाप देते हैं, याद है? अपने अपने वो योजनाएं छाप देते कि जब मेरी सरकार आएगी मैं ये योजना दूंगा, मैं ये योजना दूंगा, मैं बहनों को ये लाभ दूंगा, घर में फ्री बिजली दूंगा, तमाम चीजें अपनी अपनी योजनाओं की मोटी किताब छाप देते हैं, ऐसा ही हो जाए बोलिए। लेकिन क्या वो होता है? तो आप समझे कि वो अविश्वास योग्य है। लेकिन आपको बाइबल में एक वो मिल रहा है जो आमीन ऐसा ही हो जाए बोलता है, और विश्वास योग्य भी है। जब उन्होंने ऐसा ही हो जाए बोला, वो बात हुई भी। नहीं होती तो वो भी अविश्वास योग्य होते हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला वो बात घटी। दैट इज व्हाई हम उन्हें फेथफुल कहते हैं कि ये विश्वास करने के लायक है प्रभु। आमीन। बिल्कुल सही बात।
पूरी दुनिया में अगर किसी पर आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके तो वो ये खुदा है। हालेलुया। बाकी सबके अपने अपने पैतरे हैं, अपनी अपनी कयास है, अपनी अपनी क्या कहते हैं प्रेडिक्शन है, वो पूरी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। कोई एकदम क्या डंकी की चोट पे बोल नहीं सकता कि ऐसा हो जाएगा। सिवाय सन ऑफ मैन। आमीन। जब सन ऑफ मैन पृथ्वी पर थे कोई नहीं था, जब कुछ नहीं था बेटा, आमीन। जीसस प्रभु यीशु मसीह थे, सन ऑफ मैन थे। बिकॉज आप देखेंगे ये जो 3 आमीन विश्वासी अगर सच्चा गवाह इस वाले जो चौथे पॉइंट है उसके अंदर समा जाती है चीजें। ये खुदा की सृष्टि का मूल कारण है। आप इस चीज को समझे, यानी हर एक सृष्टि जो खुदावन के द्वारा हुई है उसका मूल कारण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो समझिए वो खुदा जब सृष्टि कर रहा था वो खुदा था। कौन सा खुदा? प्रभु यीशु मसीह थे वो। आमीन। वही सृष्टि के कारण है। हालेलुया। मूल कारण सृष्टि का वही है। उन्हीं के लिए सारी वस्तुएं सृजी गई और उन्हीं के द्वारा सृजी गई। इस्लोनियों की पत्री ये गवाही देती है। हालेलुया। पुलिसियों की मैं गलती ना करूं, वहां लिखा है कि ये भक्ति का भेद तो गंभीर है, आमीन। एक खुदा जो शरीर में आया, आमीन। हर एक चीजें उसी के लिए रची गई और उसी के द्वारा रची गई। इनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप। पढ़िए पुलिसियों 1 अध्याय आपको मिले जाए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हाँ, पौलुस की ओर से जो खुदा की इच्छा से 15 वचन से पढ़िए। एक का 15। वह तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप। वह तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप। कौन? वो मसीह। यानी जो खुदा हमेशा आपके खंभे में या बादल में या कभी दिखाई भी नहीं देता था, बस आवाज आती थी, आमीन। अदृश्य खुदा, उसका प्रतिरूप कौन था? यानी एक दिन एक आदमी खड़ा हुआ, हालेलुया, जिसके 2 आंख, 1 नाक, 2 कान और हाथ पैर, तमाम चीजें जो संपूर्ण शरीर में होते हैं, जैसे मैं और आप हैं, ऐसी कोई खड़ा हो गया और तब पता पड़ा, ये पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है कि ये है जो खुदा कभी आपके खंभे में, कभी बादल में या कभी आवाज में, कभी ना दिखाई दिए रूप में, मतलब अदृश्य रूप में जो खुदावन रहते थे, आज वो इस शरीर के साथ दिखाई दे रहे हैं। आमीन। यानी जो दिखाई नहीं देते थे वो यही थे। हालेलुया। हालेलुया। इनका अपना ये शरीर है जो इन्होंने वचन के द्वारा, आमीन, मुंह से बोले गए वचन के द्वारा अपने ऊपर मिट्टी छिड़की और वो एक शरीर में आ गए। आमीन। तो यही प्रभु यीशु मसीह अदृश्य खुदा के प्रतिरूप, ये कभी शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो लोगों ने, जो विश्वासी थे सच्चे, उन्होंने देखा। वो जो सिमोन, वो बच्चे को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है यहूदियों के राजा को, हालेलुया। राजाओं के राजा को, आमीन। जिसकी इंतजारी में वो था। मंदिर में वो बच्चे को पा रहा अपने गोदी में और कहता मैं धन्य हो गया। बच्चे को पाकर धन्य हो गया। ये खुदा के अदृश्य खुदा का प्रतिरूप है, कह रहा है। आमीन। ये बच्चा नहीं, ये अदृश्य खुदा का प्रतिरूप है। हालेलुया। वो जो खुदा एक टाइम पे दिखाई नहीं देता था, आज भी इस बच्चे में आ गया है। वहां से अंधी बूढ़ी औरत दौड़ते हुए आ रही है। कौन है वो? अन्ना, जो भी इंतजारी में थी और मंदिर में सेवा टहल करती थी कि एक दिन वो यही आएगा। आमीन। बच्चा आ गया। क्या कर सिंह सा? नाम की तारीफ
स्पीड से जा रही है, ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी मरियम से मिलने जा रही है। उसकी माँ वो दौड़ के गई, तो मरियम दूर से आ रही, मेरी मम्मी आ रही है, मैं मिलूं। वो मम्मी क्या, वो पहले बच्चे को पकड़ रही है, तो वो बच्चे से मिलने आई है। आमीन। उस पर रिवील हुआ वो बच्चा है कौन, हालेलुया। क्या है वचन के साथ, वो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप मसीह है, जो आने वाला था, जिसकी भविष्यवाणी थी, तमाम भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी, वो आ चुका। आमीन। तो आप समझेंगे कि ये तीनों चीजें इस चौथे में समा गई। तो पहली चीज आप पाते हैं उत्पत्ति किताब में कि वो आमीन और विश्वास। पढ़िए एक बार ये थिस्सलुनीके कुलिसियों की पत्री को कंप्लीट करें 15 वचन। वह तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, ये चौथा पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, इसको रिवील कर रहा है कुलिसियों की पत्री, पवित्र आत्मा पौलुस उस बात को बता रहा है कुलिसियों की कलीसिया में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की उसी में सृष्टि सारी हुई। वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में। आमीन। किसमें? मसीह में। आमीन। और आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, चाहे वो स्वर्ग की हो, वो लाखों स्वर्गदूत उसी में बने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो 2400 प्राचीन उसी में बने। आमीन। आमीन। मैं और आप उसी में बने, आमीन। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि में, चाहे स्वर्ग की चाहे पृथ्वी की। और आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जैसे आप देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और कई चीजें आप नहीं देख पाते, वो भी उन्हीं के द्वारा सृजी गई। और आगे, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन। प्रधानताएं, हाँ, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तब ये वाली आयत आपको मिलेगी। 17 वचन पढ़िए। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। क्या है? खुदा की सृष्टि का मूल, बिगिनिंग, शुरुआत। आदि में वचन था। जब शुरुआत में गया, पवित्र आत्मा जब जॉन के अंदर आया और जब उसे शुरुआत में ले गया, तो वो आदि में वचन को देख रहा है, खुदा को देख रहा है, उस मसीह को देख रहा है। आमीन। और उसी मसीह में अपने भाग को देख रहा है। हालेलुया। वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। उसी के लिए सब वस्तुएं और उसी के द्वारा सृजी हुई। आमीन। तो खुदा ने पहले पॉइंट पे क्लियर किया उत्पत्ति किताब में, तो उजियाला नहीं था, अंधियारा था। उन्हें कही उजियाला हो जाए। आमीन। और ऐसा ही हो गया। हालेलुया। दैट्स व्हाई मैं और आप इस चीज पर विश्वास करते हैं कि जो ये कहते हैं और आमीन बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही हो जाए। और इसीलिए मैं और आप इन्हें विश्वास योग्य कहते हैं। आज कोई भाषण दे, कुछ कहे, अच्छा चलो नेताओं के लिए देते, उन लोगों के लिए जो पुलपिट पर आते हैं, बाइबल उठाते हैं और उसी में से कुछ कहते हैं, और बहुत सारी भीड़ बैठी हुई वहां पे आमीन और हालेलुया कहती, लेकिन वो बात पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि खुदा का आत्मा कलीसिया से बाहर है। जहां खुदा का आत्मा है, बात वहां पूरी होगी। क्योंकि खुदा का आत्मा है क्या? निर्णायक, एक फाइनल है, वो फुल एंड फाइनल। जहां पे प्रभु का आत्मा है, वहां पे सारी चीजें फाइनलाइजेशन कंप्लीट होगा, पूरा होगा। बाकी डिनोमिनेशन में वचन बता चुका भाई। आज जितना मैं कहूँ कि नहीं वहां मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि लौदीकिया बता रहा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। का खुदा कलीसिया से बाहर। ये पहली ऐसी कलीसिया थी, सारे कलीसिया काल में खुदा अंदर था, लेकिन इस कलीसिया में, इस कलीसियाई काल में
खुदा कलीसिया से बाहर हो गए। आमीन। ये वो कलीसिया थी, कलीसिया काल जिससे उन्होंने खुदा को कलीसिया से बाहर किया। आमीन। ये चक्कर था इस लौदीकियाई कलीसिया काल के साथ, जिसने आमीन को हटा दिया, जिसने उस विश्वास योग्य खुदा को हटा दिया, उस सच्चे गवाह को हटा दिया। हालेलुया। अब देखिए, जैसे ही खुदा का ऐसा हो जाए, आमीन, उस पर आमीन निकल कर के आए, ये ऐसा ही हो गया। और फिर कईयों ने विश्वास किया, मैंने और आपने विश्वास किया, वो विश्वास योग्य है। देन आफ्टर एक गवाही, अब ये केवल गवाही नहीं, एक सच्ची गवाही जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया है, वही गवाही जो कभी इनके पास थी, जो शरीर में आए। इसलिए बाइबल बता रही उनके ऐसे मतलब औहदे का उच्चारण कर रही है, अभिवादन कर रही है कि क्या अद्भुत चीज है वो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, ट्रू विटनेस। ये तीनों चीजें खुदा की सृष्टि के मूल यानी मसीह में समा जाती है। वही खुदावन थे, आप समझेंगे, जो अब्राहम के पास आए सन ऑफ मैन के रूप में। क्या ये वही 2000 साल पहले वाले यीशु मसीह थे जो अब्राहम के पास आए, उसके टेंट में आए, जिसने कहा सारा क्यों मसीह? ये वही खुदा थे जो 2000 साल पहले इजराइलियों के मध्य में आए, वही 4000 या 6000 साल पहले नूह के दिन में आए। आमीन। उस नाव में आया और कहा नूह यहाँ अंदर आ। हालेलुया। और फिर मूसा के दिनों में उस जलती हुई झाड़ी में बात की, अब्राहम से इवन बात करी उस समय उसके टेंट में आके, और फिर मूसा के दिनों में उससे बात, याकूब से बात करी जब वो अकेला रहे। हालेलुया। झील के इस पार जब याकूब अकेला रह गया, तब कोई खड़ा हुआ उसके साथ, जिसे याकूब ने देखा। आमीन। वो कौन था? मलकीसेदेक, जिसके साथ उसने विश्वास की कुश्ती लड़ी। उनके नाम की तारीफ। जब ये खुदावन खड़े होते हैं विश्वास योग्य, तो हम कह रहे हैं फेथफुल। तो जब फेथफुल खुदा खड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी काम होंगे वो विश्वास के द्वारा ही होंगे। तो कुश्ती लड़ी जा रही थी, वो एक विश्वास की कुश्ती थी। हालेलुया। अब्राहम ने दौड़ दौड़ के काम किया, वो क्या था? विश्वास के काम थे, क्योंकि विश्वास योग्य खुदा आया था। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, क्या इससे पहले अब्राहम ने कभी अपने सेवक को आज्ञा नहीं दी होगी, जाओ भाई एक बछड़ा ले आओ और मारो, पकाओ, खाओ, खाते हैं हम? इससे पहले भी कई इस तरीके से उन्होंने काम किया। क्या इससे पहले सारा ने फूल के नहीं बनाए होंगे और अब्राहम ने कहा नहीं होगा कि फूल के बनाओ आज? उसने बनाया नहीं, बनाया। हालेलुया। लेकिन उन कामों का लेखा जोखा हमें नहीं मिलता, एक कामों का मिलता है जब विश्वास योग्य खुदा उसके पास आए, तब जो उसने काम किया वो विश्वास के काम गिने गए। क्या आप हैं वचन के साथ? विश्वास के काम। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा करो। आमीन। और विश्वास योग्य। हालेलुया। हालेलुया। अब आइए ब्रैनम यहाँ से कुछ बातें बताते हैं, हम पढ़ें इसे।
54 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। मेरे भाई, क्या ये हमारे प्यारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के गुण विशेषों का सबसे अद्भुत विवरण नहीं है? बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। ये शब्द तो बस मुझे चिल्लाने में के लिए मजबूर कर देता है। आमीन। क्या ही वास्तविकता की आत्मा मेरे हृदय में ला रहे हैं। बस मात्र इनको पढ़ने से ही बिना आत्मा के द्वारा इनके गहरे प्रकाशनों का इंतजार किए हुए मुझे रोमांचित किए दे रहे हैं। हालेलुया। क्या खुदा है भाई। हालेलुया। आज ये नहीं हो रहा है कि इसने इसको मारा, उसको मारा, इसने ये किया, वो किया, नहीं। वो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला है। हालेलुया। क्या अध्याय और क्या तारीफ प्रभु की हो रही है। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा। पवित्र आत्मा किस तरीके से उस वचन को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे उसे संबोधित कर रहा है कि वो वचन है क्या, जिसे कई लोगों ने मामूली समझा जब वो चल रहे थे। कईयों ने इनवाइट किया, कईयों ने नहीं किया, और कईयों ने इनवाइट किया तो वो रिस्पेक्ट नहीं किया इनवाइट कर। आमीन। कईयों ने उसे बड़ा मामूली समझा, कईयों ने कुछ बोला, कईयों ने कुछ बोला, लेकिन पवित्र आत्मा यह गवाही दे रहा है कि वो वचन मामूली नहीं था। वो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, और वही एकमात्र कारण था जिसने सृष्टि करी। चाहे स्वर्ग की, क्या पढ़ रहे हैं हम कुलिसियों में, चाहे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, हर एक सृष्टि उसी में, उसी के लिए और उसी के द्वारा हुई है। आप है वचन के साथ? इसमें, उस मसीह में कभी शरीर में आए और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। बाइबल का ज्ञान रखने वाले, व्यवस्था का ज्ञान रखने वाले चुप गए। उन्हें सारी बाइबल रटी तो उन्हें मालूम था कि खुदा का बेटा खुदा होता है। उन्हें मालूम था कि आदम खुदा था, हव्वा खुदा थी। उन्हें पता था, जो आज नबी बता रहे हैं 4थी मोहर में, उन्हें यह मालूम था। उन शास्त्री फरीसियों को जो रात दिन व्यवस्था में बैठे रहते थे। हालेलुया। लेकिन जब वही व्यवस्था का देने वाला प्रभु शरीर में होके आया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्हें मालूम था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। कौन होगा? वो मसीहा होगा, ये पता था। लेकिन जब वही कुंवारी गुजर रही वहां से, उस कुंवारी को उन्होंने धक्का मारा, उस पर लांछन लगाया, बुरी बुरी बातें उसके विषय में कही। क्या बोला उन्होंने? उन्हें मालूम था कि व्यवस्था पाप को उजागर करती है और पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन एक आया जिसने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसे नहीं पहचाना इन्होंने। हालेलुया। केवल पाप थोपने वाले थे, पाप से छुटकारा देने वाले नहीं, लेकिन इंतजारी में थे कि एक आ रहा है जो पाप से, गुलामी से छुटकारा देगा। जब वो आया तो तुम्हें किसने अधिकार दिया? कह रहे आप है वचन के साथ? उसे नहीं पहचाना। दिन रात वो मूसा ने ये कहा, मूसा ने वो कहा, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसके लिए ये दंड है, इसके लिए ये दंड है, इस तरीके से हमें करना है, सबक के दिन को मानना है, उस दिन कोई काम काज नहीं करना। हर चीज मानने में वो क्या कहते हैं, एकदम आतुर थे। लेकिन जैसे ही वो खुदा जिसके विषय में मूसा ने ही कहा था वो आया, उसे पहचानने में शुरू कर दिया। केवल एक आयतों में चूके, मसीह को नहीं पहचाना। आमीन। ये पूरी बाइबल रट ली, लेकिन एक आयत में चूक गया। अच्छा, यही तो उत्पत्ति किताब में हुआ था। प्रभु ने एक वचन दिया, और जब प्रभु कुछ कहते हैं वो एक किताब है, और किताब की सारी बातों पर हव्वा और आदम ने विश्वास किया, केवल एक बात पे, तुम ना मरोगे, अविश्वास करके। क्या है वचन के साथ? और क्या हुआ? पूरी मानव जाति में मृत्यु आ गई। केवल एक वचन लाने के द्वारा, किसी
नबी के द्वारा। आमीन। समझिए मेरे भाई बहन, आमीन। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो आज 1963 में उतर आए। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु जिन्होंने कभी अपने आप को एक नबी के ऊपर प्रदर्शित किया। हालेलुया। यही वो खुदावन है जिसके विषय में और आप पढ़ रहे हैं। आमीन। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। आप पता यही वो आग का सतून, ये बादल कभी 20 लाख इजराइलियों के साथ चला जंगल में, और सारे के सारे उन लोगों ने अविश्वास किया। क्या हुआ? जंगल में ढेर हो गए। जिन्होंने विश्वास किया वो पहुंचे कनान। वो आमीन। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह कुछ भी कर सकता है। उनका विश्वास था। यहोशू कालेब को मालूम था कि खुदा कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर आवर गॉड। हमारे खुदा के लिए सब कुछ संभव है। जब उसने कह दिया कि हमें वो देश मिल गया है, मिल गया, वो बोल दिया, मतलब वो विश्वास योग्य है। उन्होंने उसे विश्वास योग्य जैसी उस ओहदे में रखा, उस खुदा को, और उसकी हर एक बात को माना। और जब वहाँ से भेद लेके भी आए तो उसी पे अड़े रहे कि खुदा हमें वो देश दे चुका है, हम उसे ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य पड़े रहे। बाकी लोग विश्वास नहीं कर पाए खुदा के वचन पे, ये देश मैं तुम्हें देता हूँ। वो ये सोचने लगे कैसे दोगे, हाउ इट विल वर्क, कि जब वो दानव सरी के लोग हैं हमारे सामने, ऑटोरिटी सरी के, ये कैसे काम करेगा प्रभु। वो विश्वास नहीं कर पाए कि खुदा विश्वास योग्य है। आज भी कई लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज भी कहीं कैसे होगा ये, अरे कैसे करेंगे, अरे विश्वास योग्य खुदा तुम्हारे साथ है। और जब उसे बोला मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, अरे विश्वास करना पड़ेगा। वो खुदा विश्वास योग्य है, जो वो कहते हैं वो उसे पूरा भी करते हैं। तो वहां जैसे पहली निकासी में लोगों का कुछ कैरेक्टर था, कैसे होगा, वैसे दूसरी निकासी में भी था, कैसे होगा। क्या वचन के साथ आज तीसरी निकासी में भी वैसी कुछ लोग हैं, कैसे होगा। तब इस बात को याद करना कि वो खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला है। जब कुछ भी नहीं था प्रभु थे, और फिर सब चीजें आई, उन्होंने बोल के वो सारी चीजों की सृष्टि करी। तो जब वो सारी चीजें अद्भुत अद्भुत जो हो चुकी, तो क्या तुम्हारे जीवन में कुछ छोटी मोटी चीज हो नहीं सकती? बिल्कुल हो सकती है। और उसी में कैसे होगा, कोई चीज खुदा के लिए बहुत बड़ी नहीं है। वो बात तो नहीं है कि जैसे किसी के पास गए, किसी को कैंसर की बीमारी, समझ लो लास्ट स्टेज है, अरे भैया अब कुछ नहीं हो पाएगा। पहले आते हैं ना प्रभु के पास तो कुछ हो सकता था, अभी क्या अब आखिरी मौके पे हो गए होगी, हम प्रार्थना करें, अब कुछ नहीं हो सकता। जब जो जिसे प्रार्थना करनी, जब उसे ही विश्वास नहीं है तो कहाँ से चंगाई मिलेगी। क्या लास्ट स्टेज कैंसर के ब्रदर ब्रैनम के पास नहीं आए? क्या उन्हें चंगाइयाँ नहीं मिली? क्योंकि विश्वास उनका भी था और जो प्रार्थना कर रहा है उसका भी था। मेरा खुदा क्या नहीं कर सकता, मैं एक विश्वास योग्य खुदा की सेवा करता हूँ, वो हर चीज करने में संभव है। क्या है वचन के साथ सब कुछ उसकी योजना के हिसाब से होता है। नाम की तारीफ, ऐसे ऐसे लोग भी यार, अरे अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो पहले आना था भाई खुदा के पास। क्या खुदा कोई दुकान चला रहा है कि अब दुकान बंद हो गई अब जाओ। दाऊद कहता है इजराइल का मुहाफिज
ना सोता ना ऊँघता है। हालेलुया। दुकान नहीं चला रहे। तो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम आगे बढ़े। क्या लिखा है, क्या ही वास्तविकता की आत्मा मेरे हृदय में ला रहे हैं ये शब्द कि वो आमीन विश्वास योग और सच्चा गवाह है। बस मात्र इनको पढ़ने से ही, भले आत्मा हो या ना हो, बगैर आत्मा के द्वारा इनके गहरे प्रकाशनों का इंतजार किए हुए ये मुझे रोमांचित किए दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमें अपना ये विवरण प्रदान कर रहे हैं इस अंतिम काल के संबंध में। अनुग्रह के दिन समाप्त हो रहे हैं। उसने पहली ही शताब्दी से निगाह डालकर 20वीं तक देखा और हमें इन सभी युगों से संबंधित सभी बातें बता दी। इससे पहले कि वो हमें इस अंतिम युग की खासियतें बताए, वो हमें अपनी अनुग्रहकारी और सर्वोच्च खुदायत का एक अंतिम रूप प्रदान कर रहा है। वो यह उसके खुद का चोटी के पत्थर वाला प्रकाशन है। आमीन। ये आमीन विश्वास योग और सच्चा गवाह, ये कौन सा रिवलेशन है कह रहे हैं? चोटी के पत्थर वाला। क्या वचन के साथ चोटी के पत्थर वाला रिवलेशन। तो आज कौन आया? वही चोटी का पत्थर उतर आया। हालेलुया। तो क्या आज वो आमीन आया है? आमीन। वो विश्वास योग्य खुदा, हालेलुया। वो सच्चा गवाह, आमीन। आमीन। वो आया है। वही जिसने सृष्टि को शुरू किया, वो आए हैं आज। यूं फरमाता है यानी आमीन, यीशु खुदा का आमीन है। हालेलुया। यीशु है खुदा का, तो ऐसा ही हो जाए यानी आमीन का अर्थ। हालेलुया। और आमीन का अर्थ क्या होता है? निर्णायकता, फाइनलिटी। उसका अर्थ है स्वीकृति प्रदान करना। इसका मतलब है जयवंत होता वायदा। हालेलुया। जब उन्होंने बोल दिया कि ऐसा हो जाए, वो बात होके रहेगी। और बात बोलेंगे जो हो गई वो जीत गई है। हालेलुया। वो वायदा जयवंत होता हुआ। हम कहते हैं कि यार मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, और जब क्लियर करते हैं तो पता पड़ता है हम जीत गए। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसे मार दूंगा, युद्ध में कहते हैं मैं उसे खत्म कर दूंगा। दोनों राजा आपस में कह रहे हैं, जो दोनों राज्य लड़ने जा रहा है युद्ध भूमि, दोनों कहते हैं कि मैं इसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन अंत में एक बचता है और वो उसके लिए लिखा जाता है वो जीत गया। यानी जो उसने बोला वो ऐसा ही हो गया, यानी जो बोला गया वो जीत गया। हालेलुया। लेकिन छोटा दाऊद खड़ा है और बड़ा गोलियत खड़ा है। दोनों कह रहे हैं अपनी अपनी बातें। आमीन। दोनों कह रहे हैं कि मैं तुझे अभी भाले से मारूंगा और यूं ऊंचा कर दूंगा और चील कौवे आके तुझे खाएंगे। गोलियत कह रहा है दाऊद के विषय में, क्योंकि दाऊद छोटा सा है, उसका मखौल बना रहा है। दाऊद ने कहा मैं तेरी ही तलवार से तुझे मारूंगा। बोल कैसे? भाई तू तो तलवार और भाला लेके आया है, परंतु मैं यहोवा के नाम से आया हूं। यानी मैं एक ऐसे के साथ आया हूं जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। और उन्होंने जो बोला वही मैं बोल रहा हूं, और ऐसा हो जाए। मतलब ऐसा हो गया। दाऊद ने मार दिया, यानी वो बात जो दाऊद ने बोली वो जयवंत हो गया। वो वायदा जीत गया। क्या वचन यहोशू कालेब खड़े दौड़ते हुए आते हैं, हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य है। क्या वचन के साथ हमारे पास वो सामर्थ्य है, हम उसे ले लेंगे। एक दिन कई सालों बाद, लगभग 40-45 साल बाद वो लोग खड़े थे भूमि में, यानी जो उन्होंने बोला वो वायदा जीत गया। ये केवल भूमि नहीं मिली, वो जो बात उन्होंने बोली उस विश्वासियों के खुदा को एक सच्चे गवाह के रूप में रखे। प्रभु ने कहा कि वो देश तुम्हारा है,
तो हम उस पर तकिया करते हैं कि हाँ हम उस देश को ले लेंगे, सुरक्षित हो गया। अब वो वायदा जीत गया। अब ये केवल खुदा का वायदा नहीं जीत रहा था, अब ये यहोशू और कालेब का वायदा जीत रहा था। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है भाई, कि जब आप इनके वायदे पर विश्वास करते हैं और कुछ बोलते हैं, आपका वायदा भी जीतता है, क्योंकि आप इनके वायदे के साथ जुड़ गए। और बात यह कि इनका वायदा कभी हारता नहीं, फेल नहीं होता। तो जब आप इनके वायदे के साथ जुड़ गए तो आप भी जो बोले वो फेल नहीं होगा। ये भाई इनके वायदे के साथ जुड़ गए थे, तो जब इन्होंने बोला वो मरी हुई मछली जिंदा हो गई, यानी वो वायदा जीत गया। और उस वायदे को जिताने के लिए पवित्र आत्मा वहां खड़ा हुआ है। क्या है? जैसे प्रभु ने कुछ बोला तो पवित्र आत्मा उस काम को करने में लग जाता है, वैसे ही ब्रदर ब्रैनम ने बोला तो पवित्र आत्मा लग गया कि पूरा करना है। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की भाई जुड़ गए थे इनके वायदे, जो आज चोटी का पत्थर है, तो पवित्र आत्मा काम में लग गया। ये भाई ब्रैनम नहीं थे जो मछली को जिला रहे थे, ये वो पवित्र आत्मा था, लेकिन बोला गया भाई ब्रैनम के अंदर से। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की आवाज आई कहां से? नबी में से होते। ये बहन जो मांग रही है इसे दे दो। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। तू बोल और ये तूफान शांत हो जाएगा। ब्रैनम कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ ये छोटा बच्चा रिकी चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा कहा मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि तू बोले, तू क्या कर? मैं चाहता हूँ कि चंगा हो जाए। चंगा हो गया, वो हैमबर्गर खाने लगा। क्या वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। तो जो उनके वायदे के साथ जुड़ जाता है वो जुड़ गया आमीन के साथ। और आमीन का मतलब है ऐसा हो जाए, यानी जो भी वो विश्वास के द्वारा बोलेगा और संदेह नहीं करेगा वो हो जाएगा। बात तय है। प्रभु ने कहा मरकुस 11 में, हालेलुया, यदि तू इस पहाड़ से कहे कि वो टल जाए और मन में संदेह ना करे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में हट जाएगा। हालेलुया। बस इतना हो कि तू विश्वास करे, मन में संदेह ना करे। बस तुम आए हो एक विश्वास योग्य खुदा के पास। एक तुम्हारा जो एटीट्यूड है, आपका जो स्वभाव है वो विश्वास करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। ये क्या बात है यार? नहीं, हर एक बात पर जो खुदा ने कही आपको विश्वास करने वाला मन लेके आना है। अब वो विश्वास वाली बात आपके जीवन में पूरी होगी। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। तो इसका मतलब होता है, आमीन का मतलब जयवंत होता वायदा। इसका अर्थ है कभी ना बदलने वाला वायदा। ये प्रदर्शित करता है कि खुदा की छाप लग गई, खुदा की मोहर, स्टैम्प। क्या वचन के साथ? अरे भाई ऐसा होता था कोई राजा टाइम पे अगर किसी पत्र में अपने अंगूठी का छाप लगा दे उसे कोई काट नहीं सकता। आप याद है वो स्टोरी एक ब्रैनम ने बताई थी, एक राजा की और एक व्यक्ति की जो मरने वाला, उसके लिए मौत बोल दी गई। एक समय आया कि अब वो मारा जाए। हालेलुया। चाहे कैसे भी फांसी लगाए जो भी, लेकिन हमेशा होता ये था कि मरने से पहले जो मर रहा है उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाए। कहीं कुछ लोग क्या आपकी आखिरी इच्छा बताए, मुझे पेट भर कर जाने का, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है।
ने बोल दी एक लाइन, यानी वो लाइन पत्थर की लकीर हो। आमेन। जब तक तुम पानी नहीं पियोगे तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। समझिए, ईमानदार उसने यूं गिलास उठाया फेंका। आमेन। सब लोग देख रहे क्या ये पागल होगा तो नहीं हो गया? गिलास उठाया फेंका और नाच रहा है, ओ मैं नहीं मरूंगा। क्या प्रवचन के साथ? मैं नहीं मरूंगा। कैसे नहीं मरोगे भाई? अभी समय होना है तुम्हें मारे और हम अपने अपने काम में जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्या तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नहीं मरोगे? उन्होंने कहा अभी एक सबूत मेरे पास आया। बोले क्या? राजा ने एक लाइन बोली और राजा की बात काटी नहीं जा सकती। जब तक तुम पानी पियोगे नहीं तुम मरोगे नहीं। हालेलुया। तो मेरे हाथ में वो जो पानी आपने दिया था वो मैंने फेंक दिया, मैंने नहीं पीना। हालेलुया। हालेलुया। राजा की ओर सबने देखा, क्या क्या ये सच है? उन्होंने कहा हाँ मैंने कही तो थी भाई कि जब तक तुम पानी पियोगे नहीं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, और जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मैं वापस नहीं ले सकता अपना शब्द कि मुझसे गलती हो गई वाली बात नहीं है। तब ब्रदर ब्रैनम ने एक लाइन बोली कि जब पृथ्वी के राजा का शब्द इतना बहुमूल्य हो सकता है तो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग के खुदा का शब्द क्या ही बहुमूल्य होगा। ये किताब जो मेरे और आपके पास उतरी वो 7वीं मोहर, हालेलुया, का हर एक शब्द बहुमूल्य है, क्योंकि वो शब्द पृथ्वी के राजा का नहीं, राजाओं के राजा, स्वर्ग के प्रभु के शब्द है वो। हालेलुया। सबसे किसी भी अनमोल वस्तु से बहुमूल्य है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, उसका मोल नहीं लगा सकते आप बड़े सस्ते मिल गए आपको, लेकिन आप उसका मोल लगाने जाए भैया जिंदगी खत्म हो जाएगी। आदम आज तक नहीं चुका पाया, उसके प्यार का बखान नहीं कर पाया, कभी बताते हैं। आमीन। मैं और आप किसके लिए? सोचिए, वो खुदा जिसने कुछ कहा वो उसे पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आमीन। तो यही बता रहे हैं कि आमीन का अर्थ होता है, कई अर्थ निकल करके आ रहे हैं आज आमीन के। आमीन का अर्थ होता है, ऐसा ही होता है, आमीन का अर्थ होता है एक जीता हुआ वायदा। हालेलुया। एक जयवंत होता वायदा। आमीन का अर्थ होता है फाइनलिटी, यानी निर्णायकता, अंतिम, बस बोल दिया वो लॉक लग गया उससे। आमीन। और आमीन का अर्थ होता है कभी ना बदलने वाला वायदा। हालेलुया। और आमीन का अर्थ होता है कि खुदा ने छाप लगाई है। ये खुदा की मुहर है, ये वो प्रदर्शित करती बात। 57 मैं चाहता हूं कि अब आप इस पर बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान दें और देखें, कुछ ऐसा है जो वास्तव में बहुत मधुर और सुंदर है। मैंने कहा था कि ये उसका अंत समय वाला स्वयं का प्रकाशन है। क्या प्रवचन सर? यानी ये जो औदा आप मैं और आप पढ़ रहे हैं, ये अंत के समय वाला रिवलेशन है। ये अंत के समय में वो आमीन का खुदा प्रकट हो रहा है। हालेलुया। अपने उस कैरेक्टर में प्रकट हो रहा है। क्या प्रवचन के साथ? वो अपने फेथफुल वाले कैरेक्टर में प्रकट हो रहे हैं। वो एक सत्य के खुदा के रूप में प्रकट हो रहे हैं, सच्चे का। हालेलुया। ये अंत के समय वाला स्वयं का रेवलेशन है। जब अनुग्रह का दिन समाप्त हो जाता है, क्या आता है? फिर 1000 साल की बादशाह बड़ी शीघ्रता से उसके बाद आ जाती। क्या नहीं? बिल्कुल सही बात। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम पढ़ें उस सच्चे गवाह, सच्चे खुदा के रूप में। पढ़िए यशायाह 65 उसका 16 से 19 वचन हम निकालें बाइबल में। यशायाह की किताब, उसका सेकंड लास्ट चैप्टर, 65 अध्याय और 16 वचन से पढ़िए। तब सारे देश में
जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे खुदा का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो उस खुदा का नाम लेकर धन्य कहेगा। आमीन। यानी अंत के समय की बात जब ब्रदर ब्रैनम ने कही तो अंत के समय में ऐसे लोग होंगे जो अपनी काबिलियत से अपने को धन्य नहीं कहेंगे। नबी क्या कहते हैं? मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी धार्मिकता मेरी अपनी नहीं है, ये इनकी धार्मिकता है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरी पवित्रता मेरी अपनी नहीं है, ये इनकी पवित्रता है। तो जब वो अपने को धन्य कह रहे हैं इनके नाम से कह रहे हैं। आज दुल्हन कह रही है कि वो एक धन्यता वाले हिस्से में है, एक ब्लेस्ड हिस्से में है, तो वो अपनी काबिलियत को नहीं पेश कर रही, वो कहे इनका अनुग्रह था तो मैं आ पाई यहाँ पे, तो मैं आ पाया यहाँ पे। नहीं तो मेरे से भी अच्छे अच्छे तुर्रम खान खड़े पड़े थे आगे, लेकिन खुदा ने मुझे क्यों चुना? ये इसलिए क्योंकि दुनिया बनाने से पहले चुन लिया था। ये होंगे जिन्हें अनुग्रह के द्वारा मैं बचाऊंगा और ये मेरे उस सारे गुणों को पहचानेंगे। यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा एल शेदाई, वो सारे गुण पहचानने के लिए खुदा ने मुझे और आपको चुना। आज इस युग में कि मैं और आप उसके हर एक एट्रीब्यूट को पहचाने। क्यों? क्योंकि सारे गुण मेरे और आपके जीवन में एक अनुग्रह के नीचे होते हुए हमारे को सुधारने के लिए, उस धन्यता वाले हिस्से में लाने के लिए, इन सारे गुणों में होते हुए खुदा ने काम किया। हालेलुया। क्या भयावचन के साथ खुदा ने मेरे और आपके जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा ने किया, मैंने नहीं किया, या आपने नहीं किया। हमने पहचान लिया आज खुदा को, भाई हमारी बुद्धि हम क्या ही बताएं, फिर हम तो क्या ही ज्ञानवान है कि हमने तुरंत पकड़ लिया इस आयत को। ये खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। अरे देखो, कोई चर्च आए ना आए, मैं तो हर बार पहुंच जाता हूँ, पहुंच जाती हूँ। भाई मेरे पास है, काबिलियत है, मेरे पास हुनर है पहुंचने का। कोई ना कोई क्या कहते हैं, घुमताड़ा भिड़ा के पहुंच जाते हैं। ये खुदा का अनुग्रह था। आमीन, आमीन। जो आप भवन में आ पाए। हालेलुया। अरे मेरे में शक्ति है, मैं सहन कर लेता हूँ, भूख और उपवास रखता हूँ, रखती हूँ। अरे खुदा कहे तो मैं तो एक हफ्ता रख लूं, मेरे पास है, सहनशीलता है। मैं जब जो चीज को मना कर देता हूँ, मतलब मैं मना कर दूंगा, मेरे को कोई उसके लिए भरमा नहीं पाएगा। बात ये नहीं है, ये खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। वो मौका दे रहा है कि आप उसके साथ एक संगति में जुड़े, थैंक यू जीसस। फेलोशिप में आए। ये मेरी और आपकी काबिलियत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। देखा, मैं हर एक आज्ञा खुदा की मानता हूँ, अपना पूरा का पूरा टाइट्स निकालता हूँ, ऑफरिंग निकालता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम भी देता हूँ दूसरे डिब्बे में। अरे भाई तुम्हारे पास आया खुदा का अनुग्रह मिला और तुमने, तुम्हारे पास होता है नहीं तो क्या देते? महंगा। इन लोगों ने मंदिर में दान पात्र में ये मोटी मोटी आज के डेट में होता है, मोटी मोटी 500-500 की गड्डी डाली, 100-100 की, 200-200 की, 500-500 की गड्डी डाली। एक बहन आई, उसने 2 दबड़ी डाली। क्या भयावचन था? आमीन। 2 दबड़ी डाली। सब शेकी मार रहे हैं, यूं गड्डी डाल रहे हैं और यूं छाती चौड़ी करके निकल रहे हैं। ये बड़े हुम्बल तरीके से 2 दबड़ी इसने डाली और खुदा से मतलब आनंद के साथ वो दूर हो गई। अब समय आया रिजल्ट का, रिजल्ट देने प्रभु। मैंने तो आज बहुत अच्छा किया, मैंने इतने पैसे दिए, आज क्या ही बताओ, तो खुश हो गए होंगे प्रभु। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा किसने दिया? वो जो बैठी वहां पे विधवा स्त्री, जिसने 2 दबड़ी डाली। 2 दबड़ी हमारी गड्डियों से
और वो थैली भरे भरे वो सोने चांदी के मोहरों से, सिक्के से वो बढ़ के हो गया। तो तुम्हारे पास बहुत था और तुमने उसमें से थोड़ा दिया, लेकिन इसके पास जितना था इसने पूरा दिया। इसने सबसे ज्यादा दिया। आमीन। ये है खुदावंद का मान। हर चीज का हिसाब प्रभु के पास है मेरे भाई बहन। आप कितना देते हैं, कितना करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, किस एटीट्यूड से आप आते हैं और किस एटीट्यूड से आप एक दूसरे के ऊपर निगाहें लगाए रखते हैं, क्या आपका आने का पर्पस है, ये सब कुछ खुदा जानता है। ये मैं बता रहा हूँ, खुदा का रहम है कि जो मैं और आप बचे हुए हैं आज। क्या है वचन के साथ? हालेलुया। संसार एक मैं क्या कहूँ माया जाल है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। प्रभु ने मुझे और आपको बचाया, आगे भी बचाएगा। जब तक रैप्चर नहीं हो जाता वो बचाएंगे, वायदा उन्होंने किया है। और जो उन्होंने बोल दिया वो एक जीता हुआ वायदा है। वो एक आमीन है वो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। बढ़िए आगे। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे खुदा का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। सच्चे खुदा का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए, वह सच्चे खुदा के नाम से शपथ खाएगा। सच्चे खुदा के नाम से शपथ खाएगा। जिंदगी भर, समझ रहे, पूरे साल भर या पूरे अपने जीवन भर वो किसी भी चीज पे हाथ रख के शपथ खाएगा। लेकिन जब समय आता है, एक समय आ रहा है। अब देखिए, कोई भी आप ले लीजिए, नेता या कोई भी जो किसी भी धर्म को मानता हो, अगर वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट घोषित हो गया, संसद या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बोल लो, वो अपने धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के शपथ नहीं खाता। वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस देश के संविधान पे हाथ रख के वो शपथ खाएगा। क्या है वचन के साथ? तो जब बात आती संविधान की, तो वहां पे धर्म नहीं आता। ऑब्वियस है, बिल्कुल सत्य है। और संविधान क्यों दिया जाता है? संविधान है एक हकीकत जिसे कई मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। संविधान है एक सच्चाई। दैट्स व्हाई तुम उस पे हाथ रख के शपथ खा रहे हो। हालेलुया। लेकिन लोग कहते हैं कि संविधान बना ही है तोड़ने के लिए। हाँ, यही हाल हो गया आज चर्चों में। बाइबल में क्या आज मेरे और आपके लिए ठहराए हुए कुछ चीजें नहीं है, कुछ चर्च ऑर्डर नहीं है। लेकिन आज के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उस चर्च ऑर्डर को लांघ गई है, तोड़ दिया है। उनका जो मन है अंदर का, वो यही कह रहा है कि ये बाइबल बनी, इसकी हर एक बात बनी है कि हम इसके विरोध में काम करें। बिल्कुल सच है। ब्रैनम ने इसे बताया भी। इजराइल और कलीसिया जब हम पढ़ रहे थे, नबी बताया साफ साफ कि हमारा हर एक ऊर्जा सिरजा ही गया खुदा के विरोध में। लेकिन फिर वही बात, अनुग्रह आया और तब मैंने और आपने पहचाना कि सही और गलत क्या है। क्या आप है वचन के साथ? हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना, ये अनुग्रह ने बताया। क्या है वचन के साथ? उनके नाम की तारीफ। लोग आज उस केवल दिखावे के लिए शपथ लेते हैं, वो उसके साथ चलते हैं। यही कारण है कि लोग दिखावे के लिए बस बाइबल उठाते हैं, बाइबल जो कहती है उसके अनुसार चलते हैं। दैट्स व्हाई आज बर्बाद है और खुदा कलीसिया से बाहर है।
बात है, कारण यही है। पढ़िए आगे। और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे खुदा के नाम से शपथ जो खाएगा। कोई शपथ खाए वो सच्चे खुदा के नाम से शपथ खाएगा। आमीन। और आगे, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। पिछला कष्ट दूर हो गया, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। यदि मैं कहता हूँ मसीह में आनंदित रहो, तो मसीह के नाम से लोगों को आनंद देना चाहता है। पौलुस, उसका पुराना जो स्वभाव था वो खत्म हो गया, पुराना मिट गया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। क्योंकि देखो मैं नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, हाँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। सोच विचार में भी ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। 19 वचन। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। मैं भी उससे आनंदित होऊंगा और मगन होऊंगा, इससे जिसे मैंने आनंदित और मगन किया है अपने वचन के द्वारा। क्या अद्भुत! आप ही सजाते हैं और आप ही तारीफ भी कर रहे हैं, आप ही पवित्र बना रहे हैं और आप ही खुश हो रहे हैं इनकी पवित्रताएं देख के। बनाने वाले भी वही है, साफ बता रहे हैं। वो सुपर रेस मैं ही लाऊंगा और वो सुपर रेस जब वर्शिप करनी होगी मैं ही आनंदित होऊंगा। हालेलुया। ये वही बात है। और उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। अब आइए क्या कहते हैं ब्रदर ब्रैनम, कुछ चीजें हम देखें यहाँ। 58 पैराग्राफ ये नए यरूशलेम के विषय में है। क्या आप है वचन के साथ? नए यरूशलेम के विषय में जो कह रहे हैं नया आकाश और नई पृथ्वी, क्योंकि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रही। हालेलुया। हालेलुया। और ये 1000 साल का राज्य है, परंतु जब हम 1000 साल के राज्य में जाएंगे, देखिए वहां एक खास किस्म के खुदा होने के बारे में क्या कहता है। 16वीं आयत फिर से पढ़िए। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे खुदा का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। हाँ, और इंग्लिश जो- में लिखा है द गॉड ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य के खुदा। क्या आप है वचन के साथ? अब इस सत्य के खुदा को हम थोड़ा सा समझे। चलिए पढ़िए, 16वीं आयत पूरी पढ़ दी। और जो कोई देश में शपथ खाएगा वह सच्चे खुदा के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। ठीक, अब यहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो 16वीं आयत, जो सारे देश में अपने को धन्य कहेगा वो स्वयं को सत्य के खुदा में धन्य कहेगा। और यही बात इंग्लिश में लिखी है, द गॉड ऑफ ट्रूथ। आमीन। जी हाँ, ये सत्य है, परंतु वास्तविक अनुवाद सत्य का खुदा नहीं है, ये तो आमीन का खुदा है। हालेलुया। आप है वचन सर? यानी सत्य के खुदा का अनुवाद क्या है? आमीन का खुदा। आमीन। अब इस चीज को, सत्य के खुदा को समझे, तब आप आमीन के खुदा को समझ जाएंगे। तो एक होते हैं सच्चे खुदा, जो लोग अपनी मर्जी से बना लेते हैं। कई लोग जो है कि हमारे देवता जो है सच्चे, हमारे जो है सच्चे, सब अपने अपने धर्म को सच्ची कहते हैं। आमीन। कोई नहीं बोलेगा कि मेरा धर्म झुटला है करके, बोलेगा क्या? सब अपने अपने देवताओं को, प्रभु को सच ही कहते हैं कि हमारे सच है, सच्चे हैं हमारे, और बाकी सारा धर्म झूठा है। हम भी ये कहते हैं। ठीक है। एक अलग बात दुल्हन के साथ ये है कि वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं, वो उस मसीहत वाले जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। उसकी पैदाइश, उसकी सृष्टि उसी जीवन में से हुई है, मसीह के अंदर से। इससे पहले वो सृजी जाति वो मसीह में थी और उसी में से आई। तो मसीह कोई धर्म नहीं है मेरे भाई में, जैसे और धर्म चल रहा है, नेवर। हम किसी
धर्म में बंधे हुए नहीं, हम बंधे हुए हैं प्रभु में, मसीह में। पौलुस कह रहे हैं मसीह का कैदी, वो धर्म का कैदी नहीं कह रहे अपने आप। पहले जिस धर्म को वो सताता था, अब उसी यीशु का प्रचार करता है, उसी धर्म का प्रचार करता है। ये वाली बात नहीं होती। आमीन। जिस यीशु पंथ के लोगों को वो सताता था, अब उसी यीशु का प्रचार करता है। हालेलुया। कहता है मैं मसीह का कैदी हूं। सच्चे तो सभी कहते हैं, ये बात यहाँ सच्चे खुदा ही की नहीं, सत्य के खुदा की है। सत्य खुदा समझ में? जहाँ कहीं भी सत्य दिखे, जहाँ कहीं भी सच्चाई दिखे, समझ जाइए वो खुदा है हमारा। हकीकत, सच्चाई, सत्य जो आज कहीं नहीं पाया जाता है, सब झूठ के पीछे चल पड़े हैं। क्या है वचन के साथ? सबके पास अपनी अपनी बातें हैं। हम वो चीज बयान करते हैं, वो चीज हम क्या कहते हैं, लोगों को बताते हैं, जो सुसमाचार जो हम कहते हैं, जो सच में घटा है। क्या मरियम सच में थी? लेकिन बाकी सारी चीजें आप जो दुनिया में देखें वो काल्पनिक है, सच है। कल्पना से किसी ने बनाया है, कल्पना करी और उन चीजों को आकार दे दिया। यहाँ ऐसा होगा, वैसा उनने कल्पना करी, आसमान से किताब उतरी और एक धर्म बन गया। क्या है वचन के साथ में? आज हम भी कहते हैं किताब आसमान से नहीं हमारे पास, लेकिन उसका एक सबूत है कि वो सच्चाई है, और वो है ये बादल। क्या है वचन के साथ? हालेलुया। और बादल में से शब्द आया, वही शब्द किताब के फॉर्म में मेरे और आपके पास पहुंच गए। हालेलुया। आज एक किताब का स्वरूप दिया गया है उन शब्दों को। हालेलुया। हालेलुया। ये किताब क्यों कहते हैं? ये शब्द वाले जो किताब थे वो उतरे, खुदा ने गर्जने बोली। आमीन। एक किताब आई मेरे और आपके पास, ब्रैनम के पास, एक खुली हुई पुस्तक जो आज मेरे और आपके पास एक किताब फॉर्म में आती है। कौन सी किताब आप सही कहें? जो मैं अपने घर में 7 मोहरों की रखा हूँ, या आप अपने घर में 7 मोहरों की रखें, या कोई रखा है, कौन सी किताब आप सच कहें? तो ये है एक किताब जो उतरी स्वर्ग से। हालेलुया। तब आपको पता पड़ेगा उस किताब के अंदर जो लिखा है वो शब्द उतरा। आमीन। वो शब्द उतरा, जिसे हम कहते हैं कि किताब रियल जो उतरी 1963। द बुक। यीशु मसीह कौन थे? द बुक, किताब। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आत्मा ने उसे एक किताब में मोहर बंदित कर दिया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। पतरस क्या कह रहे हैं? कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचार के द्वारा पूरी नहीं होती, परंतु खुदा के भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर खुदा की ओर से बोलते थे। हालेलुया। यहोवा यूं फरमाता करके, और फिर एक स्क्रोल में उस टाइम पे, और फिर उसके बाद आज मेरा और आपका से किताब बुक फॉर्म में आ गई है, वही किताब। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदावंद है, होली, उनके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। अच्छा करिए ये लोगों के साथ, वो अपने कयास लगाते हैं कि हम सही, लेकिन जो शब्द जिसे एक सच्चाई
वचनों के अनुसार नहीं चलते, इवन उस पर कुछ मिलाने की और जोड़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई वो न्याय में जा रहे हैं। यही कारण है कि अब प्रभु आ गया है कि वो अधर्मियों का न्याय करे, क्योंकि उस किताब की ना मानने के कारण जो स्वर्ग से उतरी। हालेलुया। और अपनी गणित भिड़ाने के कारण हमेशा से यही चला है। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक नबी को यहाँ पे रखा जिसके ऊपर वो किताब उतारी उन्होंने। हालेलुया। जैसे उन दिनों में जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य किताब लिख रहा था, वहाँ पर एक नबी था जो उन हर एक चीज़ों को दिखाने के लिए क्या वचन के साथ, वैसे ही आज मेरे और आपके पास एक नबी आया, प्रभु ने भेजा। और इसीलिए मैं और आप यहाँ पे इसके वायदों के तहत जो सच्चे हैं दिखाई देते। तो बात यह है कि सच्चे खुदा, सच्चे प्रभु हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सत्य के खुदा है। सत्य उनमें है और झूठ बाहर है। दुनिया में सब झूठ चल रहा है, हर चीज में झूठ। कोई भी ऐसी एड्स आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आती है, वो क्या है? झूठ है। इतना पैसे ले लेके लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और जैसे अभी जो कई कंट्रीज ने बैन कर दिया उन मसालों को, जो हर दिन हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, एवरेस्ट के मसाले, MDH के मसाले, जिसमें केमिकल पाया गया, कंट्रीज में बैन कर दिया। और उसका एडवर्टाइजमेंट आता था, तो कहते इसमें है सबसे अद्भुत चीज़ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, नुकसान नहीं करती, तमाम चीज़ें। मसाले खा कर किसका बना हुआ, तो हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं, नो डाउट। लेकिन आप पकड़ेंगे उस चीज़ में एक झूठ। आज बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं, वो गुटखे, तंबाकू का, सिगरेट का ऐड करते हैं। इसे खाओ, लाइफ मस्त हो जाएगी। अच्छा, तो क्या है वो? झूठ है, ऑब्वियस झूठ है वो। हर चीज में आज आप झूठ पाएंगे। किसी भी चीज को पेश करने के लिए वो इतना ज्यादा झूठ उसमें मिला देते हैं कि आगे को उसमें सच बचता नहीं है। तो एक आपके सामने जो चीजें परोसी जा रही है, जो संसार के द्वारा, वो झूठी है। आप बोलेंगे यार बोला कुछ और था, निकला कुछ और। क्या प्रवचन के साथ वो कभी भी एक्यूरेसी नहीं होगी उसमें। आप गाड़ियां लेने जाए, वो कहेंगे भैया देखो 50 से 55 का आपको एवरेज मिलेगा, 60 से 70 का मिलेगा। एक्यूरेसी दो भाई हमें। जो एक्यूरेसी होती है ना, वो होता है सत्य। ऐसे तो कोई भी अनुमान लगा लेगा बीच का। सही बात है, वो नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि खुदा का स्वभाव नहीं है, वो उस बारीकियों को नहीं पकड़ पाते जो खुदा पकड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चीज उनमें नहीं है, किसी भी चीज में संसार में। वो एक झूठ से भरोसा जाता है। धन्यवाद हो, जहाँ सच्चाई है वहाँ खुदा है। मैं और आप जानते हैं 1180 मैसेज के हर एक लाइनों में सच्चाई है, जिसमें खुदा पाया जाता है। मैं और आप उसे सत्य के खुदा कह रहे हैं। बाइबिल उसे सत्य के खुदा कहती है। और सत्य के खुदा मतलब आमीन के खुदा। अगर सत्य है तो वो जो बोलेंगे वो होगा, और ऐसा ही होगा जो दिखाई देगा। हाँ भाई ये सही में हुआ ही चीज। 1933 में जून के महीने में जब ब्रदर को ये ख्वाब आए वचन के साथ, वो दर्शन आए, इवन जो 7 दर्शन हमने अभी पढ़े इसी लोधी के कारण, तो क्या उसमें सच्चाई थी? थी।
और झूठ होता वो पूरा नहीं होता। कईयों ने उन्हें ब्लेम करने की कोशिश करी कि ब्रदर ब्रैनम आपने जो बोला वो खुदा से प्रेरित नहीं है, उसमें खुदा की प्रेरणा नहीं है। भाई भी असमंजस में पड़ गया, क्या हो रहा है। लेकिन धन्यवाद हो जब उन चीजों को उन्होंने घटते देखा, हालेलुया, तब लोगों के सामने प्रकट हुआ भाई ये जो इन्होंने बोली वो बात सच है, सच है। ये एक सत्य के खुदा का प्रचार करता है, आमीन। और सत्य के खुदा का जो वास्तविक अनुवाद है, सच्चे खुदा या सत्य के खुदा, वो है आमीन का खुदा। आमीन। तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, स्वयं को आमीन के खुदा में धन्य कहेगा, और जो देश में शपथ खाएगा वो आमीन के खुदा की ही शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और मेरी आंखों से छिप गई है। हालेलुया। क्योंकि देखो मैं नए स्वर्ग और नए पृथ्वी की सृष्टि करता हूँ, और पहली बात स्मरण न रहेगी और विचार में भी नहीं आएगी, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित रहो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंद उत्पन्न करता हूँ, और मैं यरूशलेम में मगन और मेरी प्रजा में आनंदित होऊंगा, और उसमें रोने का शब्द कभी सुनाई न पड़ेगा, न विलाप की आवाज। हालेलुया। यहाँ है पुराने नियम का यहोवा, यानी वो आमीन का खुदा। हालेलुया। और यहाँ है प्रकाशित वाक्य में यीशु नए नियम का आमीन का खुदा। आप है वचन के साथ, जैसे नबी कह रहे सुनो हे इस्राएल, प्रभु तेरा खुदा एक ही खुदा है। ऐसा नहीं कि पुराने नियम का अलग खुदा और नए नियम का अलग खुदा। अगर ऐसा होता तो फिर नया नियम आता नहीं। प्रभु ने कही ये बात, यहोवा ने बोली कि सुन इस्राएल, तेरा खुदा यहोवा एक ही खुदा है। क्या आप वचन के साथ? तो फिर नया नियम नहीं आना था, प्रभु यीशु मसीह को खुदा नहीं बोलना था। बताना चाह रहे वही पुराने नियम का खुदा, वही पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह है। वही वो एकमात्र खुदा है। दैट्स व्हाई आज रिवलेशन के द्वारा मैं और आप कह पाते हैं यही जीसस थे जो अब्राहम के टेंट में गए थे, यही जीसस थे जो याकूब से मुलाकात किए मलकीसेदेक के रूप में, यही जीसस थे जो उत्पत्ति 14 अध्याय में अब्राहम से मलकीसेदेक के रूप में मिले। आमीन। क्या वो यही जीसस थे जो उत्पत्ति 3 अध्याय में न्याय करने के लिए उतरे? हालेलुया। अदन की वाटिका में यही जीसस थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं। तो पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। सुन हे इस्राएल, प्रभु तेरा खुदा एक ही खुदा है। आमीन। नया नियम एक और खुदा को जाहिर नहीं करता है, कभी नहीं। लोगों ने कहा, भाई कहते हैं, पता है आज के क्रिश्चियन लोग, मैं मिलता हूँ कईयों से, कहते हैं कि देखो प्रभु जो है ना, उन्होंने गलती करी, तभी उन्हें नया नियम लाने की जरूरत पड़ी। अगर वो गलती नहीं करते, वो उससे भूल हो गई, अब मैं नया नियम लाता हूँ, अपने एक बेटे को भेजता हूँ, इकलौते बेटे को, और वो जान देगा और ये नए नियम की गलती सुधारी जाएगी। बात ये नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने छुटकारे की योजना को अप्लाई करने के लिए सारा खेल रचा, ताकि लोग उस सच्चे खुदा को जान सके, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने छुटकारा देने वाले के रूप में, चंगाई करने वाले के रूप में। हालेलुया। लोग जान सके। लेकिन क्या शिक्षा आज देते हैं भाई, देखो ये नहीं समझ में आता। नया नियम देखो, पुराने नियम कई कई देखो दाऊद, अरे वो तो पुराने नियम की बात है, तो पुराने नियम क्या खुदा का वचन नहीं है? क्या वचन के साथ हमें नबी बोला कि पुराना नियम नए नियम की छाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन के साथ छाया है, मतलब उसका एक हकीकी वाला अस्तित्व है। वो क्या है? नया नियम। दैट इज ट्रू। लेकिन छाया भी तो हकीकत है। अगर मैं खड़ा हूँ, मेरी छाया है, इसका मतलब मैं हकीकत में हूँ, जीवित हूँ। मैं गया, छाया गई, खत्म। आप है वचन के साथ?
कंटिन्यूटी में आती है चीजें। मलाकी जब खत्म हुआ, ये कंटिन्यूटी थी कि 400 साल खुदा ने जानबूझ के कुछ नहीं भेजा वहां, और उसके बाद ठहराए हुए समय पर, हालेलुया, ठहराए हुए समय पर जॉन द बैप्टिस्ट आया, ठहराए हुए समय पर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आए। ये सब कुछ हुआ ठहराए हुए समय पर। प्रभु के नाम की तारीफ, सब ठहराए हुए समय पर। तो नया नियम एक और खुदा को जाहिर नहीं करता है, ये उसी एक खुदा के प्रकाशन की बढ़त है। यानी मसीह स्वयं को जनवाने के लिए नहीं आया था, वो पुत्र को प्रकट करने नहीं आया था, वो आया था कि पिता को प्रकट करने और जनवाने के लिए। उसने कभी दो खुदाओं की बात नहीं कही, उसने हमेशा एकमात्र खुदा ही की बात कही। और अब इस अंतिम युग में हम वापस चोटी के पत्थर वाले प्रकाशन पर वापस आ गए हैं, क्योंकि तो पूरी बाइबल में खुदायत का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन है। तो यह है कि यीशु खुदा है और वह और पिता एक ही है, केवल एक ही खुदा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वह आमीन का खुदा है, वो कभी नहीं बदलता, जो वो करता है वो कभी नहीं बदलता, वो बोलता है और वो पक्की तौर से बना रहता है, वो उसे कर देता है वो, और वो हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। कोई भी उसमें से कुछ निकाल नहीं सकता जो वो कह देता है, और ना ही उसमें कुछ जोड़ सकता है। तो ऐसा ही हो जाए, आमीन। तो ऐसा ही हो जाए। क्या आप खुश नहीं है कि आप इस तरह के खुदा की सेवा करते हैं? आमीन के खुदा की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। उन्हें मरियम का जन्मदिन मिल गया, वो खुश है। उन्हें जीसस का जन्मदिन मिल गया, वो खुश है। अरे उन सबसे ज्यादा खुश आपको होना चाहिए कि आप आमीन के खुदा को सर्व कर रहे हैं। क्या है वचन के साथ? आपकी खुशी सबसे बढ़ के होनी चाहिए। निराशा को छोड़े पीछे। हालेलुया। मैं यरूशलेम को आनंदित करूंगा, ये बोल रहे हैं। आमीन। मैं अपनी प्रजा को हर्षित करूंगा। हालेलुया। और जब मैं उन्हें हर्षित करूंगा, देख रहे हैं, प्रभु की खुशी का कारण भी आपकी खुशी है कि आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, तो प्रभु हर्षित, प्रभु आनंदित है। उस चीज को देखिए, सोचिए, ऐसा ही हो जाए। क्या आप खुश नहीं कि आप इस तरह के खुदा की सेवा करते हैं? आप किसी भी समय और हर समय ये बिल्कुल सटीकता से जान सकते हैं कि आप उसके साथ कहाँ हैं। वो आमीन खुदा है और कभी बदलेगा नहीं। आमीन। ये बातें जो कहता है आमीन, मुझे पसंद है। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ कह दिया वो निर्णायक है, फाइनल। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ भी कहा पहले काल से और दूसरे से और सभी कालों से अपनी सच्ची कलीसिया के विषय में और झूठी दाखलता के बारे में, वो बिल्कुल सही और वो कभी नहीं बदलेगी। हर बात जो उन्होंने बोली पहली कलीसिया से लेके आज तक, हालेलुया, एक झूठी और सच्ची दाखलताओं के विषय में, एक झूठे और एक सच्चे अभिषिक्तों के विषय में, वो हर एक बात कभी नहीं बदलने वाला है। उस पर मोहर लग गई खुदा। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी उसने उत्पत्ति शुरू किया था, वो उसे प्रकाशित वाक्य में समाप्त कर देगा। उसे करना ही है, क्योंकि वो आमीन। तो ऐसा ही हो जाए। वो खुदा है वो। अब हम फिर से ये देख सकते हैं कि शैतान उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य पुस्तक से नफरत क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे खुदा के आमीन, विश्वास योग्य और सत्य के खुदा की गवाही के रूप में उभर करके आती है उसका जो ऑफिस है। हालेलुया। तो इसलिए शैतान घृणा करता है कि भाई प्रकाशित वाक्य मत खोलो, उत्पत्ति मत खोलो। आमीन। आज हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा और फिर हम उत्पत्ति में गए कि खुदा कह रहा उजियाला हो जाए, और हमने पहचान लिया कि यही आमीन का खुदा है। हाँ, ऐसा ही हो जाए वाला। तो पवित्र आत्मा जो है वो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में ले जाएगा, लेकिन दुष्ट आत्मा जो शैतान है वो क्या, उत्पत्ति मत खोलो, प्रकाशित वाक्य मत खोलो। ये वो जगह है जहाँ पे आमीन का खुदा रिवील हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे विश्वास योग्य खुदा रिवील हो रहा है, सच्चा खुदा, सच्चा गवाह रिवील हो रहा है। वो जो खुदा की सृष्टि का मूल है वो रिवील हो रहा है। भाई इन पुस्तकों में क्या जाना, आप वचन था
हमारे लिए बताओ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ही बस काफी है। और पौलुस की कुछ किताबें जहाँ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आमीन। और पौलुस जब कहीं मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु में ना खाए, उसे साइड करो थोड़ा सा। क्या था वचन के साथ? पौलुस जब कहे मोटी मोटी बातें मोहरों से रिलेटेड, ये देखो ललकार प्रधान दूत का शब्द और खुदा की दूरी फूकी जाएगी और जो सोए हुए हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित है वो बदल जाएंगे और ये पलक मारते आँख झपकता ही होगा पल भर में। भाई ये वाली बात हम हजम नहीं कर सकते। हम हजम करने के लिए आए हैं कि पौलुस कह रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब्राहम के द्वारा मसीह यीशु की आशीष तुम में आ गई, इसमें बस फोकस करो तमाम चीजें। ये भी आयतें गलत नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन जब बात है 5 प्रकार की सेवकाई की कि कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को उपदेशक, कुछ को अनुवाद करने वाले, हालेलुया, कुछ को शिक्षक, कुछ को ये वो 5 प्रकार की सेवकाई जब बताई गई, इसे करो साइड। सच्ची कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई होनी ही है। अगर जहाँ 5 प्रकार की सेवकाई नहीं, वो कलीसिया सच्ची नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 5 प्रकार की सेवकाई सच्ची कलीसिया की तस्वीर है। आमीन। सो ऐसा ही हो जाए। अब हम फिर से शैतान की उत्पत्ति और प्रकाशवाद पुस्तकों से नफरत क्यों करता है, देख सकते हैं। वो सत्य से नफरत करता है। वो जानता है कि सत्य ही जयवंत होगा। वो जानता है कि उसका अंत क्या होगा, कैसे वो इससे लड़ता है, परंतु हम जीतने वाले की ओर हैं। हालेलुया। हम, मेरा मतलब है कि उसके वचन पर विश्वास करने वाले केवल मात्र। हम जब कह रहे हैं कौन, वो जो वचन पर विश्वास करने वाले, हर कोई नहीं। हम कहाँ हैं? हम आमीन की ओर है। क्या वचन सर? प्रभु के नाम की तारीफ। अब जो उसने कहा यूहन्ना समाचार 14 अध्याय में, जो हमने पढ़ा प्रकाशित 3 का 14 में, वो मिल रहा है यूहन्ना 14 में। पढ़िए, मैं खत्म कर रहा हूँ। व्याकुल ना हो, खुदा पर विश्वास रखो। हाँ, एक विश्वास योग्य खुदा आगे कह रहा है, खुदा पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये कौन कह रहा है? मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं। कौन है ये विश्वास योग्य खुदा? हालेलुया। प्रकाशित 3 का 14 पढ़ रहे हैं हम। हालेलुया। खुदा पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ये विश्वास योग्य वाला उनका एट्रीब्यूट वहाँ रिवील हो रहा है। और आगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वो एक सच्चे गवाही को रिवील कर रहे हैं, एक सत्य के खुदा के रूप में बता रहे, मेरे पिता के यहाँ बहुत से मकान है रहने का, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आप है वचन के साथ? आमीन। इसमें कीजिएगा आमीन, तो उसके साथ वैसा ही हो गया। उसे एक नया मकान दिया, नई जगह। बढ़िया। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तुम जानते हो मार्ग। थोमा ने उससे, You know the way। थोमा कहता है नहीं, नहीं जानते। No, I don't, we don't। आप वचन का we don't know, नहीं जानते। और आगे बढ़िए। थोमा ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम नहीं जानते आप कहाँ जा रहे हैं। तो मार्ग कैसे जाने? मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, अब यीशु मसीह ने कहा, यही 3 का 14 रिवील हो रहा है वहाँ पे। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी आप ही मार्ग के खुदा हैं। आमीन। जो मार्ग दिखाते हैं। हालेलुया। आप ही सत्य के खुदा है। आमीन। आप ही जीवन देने वाले खुदा है। आमीन।
मार्ग सत्य और जीवन। तो यीशु मसीह कौन है? मार्ग सत्य और जीवन। आमीन। वही खुदा जिसने 20 लाख लोगों को मार्ग दिखाया मूसा की हालेलुया। अगुवाई में होते हुए। आप है वचन के साथ? आमीन। वही खुदा जिन्होंने उन तमाम अपने नबी भविष्यवक्ताओं को मार्ग दिखाया किस मार्ग से जाना है। वही खुदा जिन्होंने उन्हें यहोवा यूं फरमाता में होते हुए एक सत्य का वचन दिया और उस सत्य के वचन को प्रचार करने के द्वारा एक जीवन आया जिन्होंने विश्वास किया। आमीन। आमीन। विश्वास और सच्चा गवाह जो खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला है, वो ये कह रहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आमीन। आमीन। वो कह रहा है जैसे नबी कहा सत्य के खुदा की जगह हम उसे आमीन के खुदा कहकर हम ऐसे पढ़े इसे मार्ग आमीन और क्या है और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मार्ग आमीन और जीवन में उन्होंने सत्य की जगह उन्होंने आमीन लगा दिया। ये मैं नहीं लगा रहा, आप तो जोड़ रहे हैं, ये मैं नहीं जोड़ रहा, सातवां दूत कह रहा है। हालेलुया। सत्य के खुदा का असली अनुवाद जो है वास्तविक क्या है? आमीन का खुदा। तो क्या मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आप कह सकते हैं बिंदास कि मार्ग आमीन और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। खुद कह रहे आप है वचन के साथ। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई जो अपने इन ऑफिसेस को, इन गुणों को, एट्रीब्यूट्स को मेरे और आपके सामने रिवील करता है जो मुझे और आपको मिला प्रकाशित वाक्य से। मेजॉरिटी में अगर देखें मेजर तरीके से वहां मिला और फिर उत्पत्ति में मिला जहां पर शैतान अक्सर नहीं जाता। आमीन। यहाँ पे खुदा के ये गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे खुदा इस तरीके से अपने आप को रिवील करता है, हर किताब में रिवील कर रहा है। देखा जाए तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं। ये बात करें कि ये दो किताबों से क्यों नफरत है शैतान की, बहुत ज़्यादा और प्रभावशाली रूप में खुदावन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम गुणों में होते हुए। जो सारी किताबों में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में बहुत ही प्रभावित तौर पे, आमीन, बहुत ही ज़्यादा से डंके की चोट पे वो इन चीज़ों को बयान करते हैं ताकि चुना हुआ पहचान जाए। आमीन। धन्यवाद हो इस नबी का, खुदा का, जिन्होंने इस नबी को भेजा जो मुझे और आपको प्रकाशित वाक्य में और उत्पत्ति में जीता जागता सबूत यूहन्ना, जिसने यूहन्ना समाचार लिखा, जिसने यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री लिखी, हालेलुया, तीसरी पत्री लिखी और प्रकाशित वाक्य लिखा। उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आया तो जीसस के विषय में जब उसने जाना रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, तब वो कहाँ ले गया उसे? पवित्र आत्मा उत्पत्ति में, आदि में वचन था, हालेलुया, और प्रकाशित वाक्य में वो बैठा हुआ है। आमीन। आमीन। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और खुदा की सृष्टि को शुरू करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्या ये हमें खुश कर देने वाली वो लाइन जो नबी कह रहे हैं, खुश करने वाली बात नहीं है कि हम ऐसे आमीन के खुदा को सर्व करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। प्रभु का नाम बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे सर्व शैतान नहीं करता, तो उसमें कुछ आमीन जैसी बात है ही नहीं। शैतान आप है वचन के साथ। आमीन। उनके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। उसे पता है, उसे भी मालूम है वचन, और कैसे नबी बता रहे हैं कि उसे भी वचन मालूम है और वो जानता है कि उसका अंत क्या होगा। दैट्स व्हाई वो उसके विरोध में लड़ता रहता है। क्या है वचन के साथ। दुल्हन को मालूम है उसका रिजल्ट क्या होगा। दैट्स व्हाई वो इन पर अपना भरोसा धरे हुए इस वचन के साथ चल रही है और इस भाई पर जो आज के युग में आया नबी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मुझे और आपको मिली किसी भी चीज़ से बढ़ गई, ये है भाई ब्रनम।
हालेलुया। हालेलुया। सातवां दूत जिसमें हो के सन ऑफ मैन ने बोला, क्या आप है वचन के साथ? दूसरी बात, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाएं। और देखिए खुदा आपको बरकत और आशीष दे। और देखिए आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, आमीन के खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में खुदावन आप आमीन हैं। जो कुछ आप कहते हैं वो वायदा जयवंत होता हुआ है। आपने मूसा से कही वो बात जयवंत हुई। आपने यहोशू से कुछ कहा, जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू पैर धरेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ होऊंगा। और वैसा ही हो गया, क्योंकि बोलने वाले आप आमीन के खुदा थे। आज भी आप वही खुदा, इब्रानियों किताब के अनुसार कल आज और हमेशा एक समान। विश्वास करता हूँ कि इस बादल में वही आमीन का खुदा आया है, वही विश्वास योग्य खुदा, वही सच्चा गवाह, सत्य का खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इन तमाम वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए खुदा, जो आपने अपने नबी में से होते हुए बोला। सच में प्रभु, ये क्या ही अद्भुत अभिवादन है सारे अभिवादन में से, कि आप आमीन हैं। वो उस हरेक अभिवादन को इस वाले अभिवादन में पूरा कर देता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आमीन के खुदा, और वो आमीन का खुदा आज मेरा खुदा हो। बहुत धन्यवाद। तो प्रभु, आज हम कह सकते हैं हम केवल अनुग्रह वाले हिस्से में नहीं, हम आमीन वाले हिस्से में भी हैं। आमीन। ये अनुग्रह के द्वारा ही हुआ। कैसे मैं बता दें वो अनुग्रह क्या है? वो जो खुदा ने हमारे लिए किया। और जब हमें अनुग्रह बुलाया गया, हम जो करते हैं वो हम खुदा के लिए करते हैं। हमारे काम जिससे प्रकट होता है कि इन पर अनुग्रह हुआ है। मैं आपका धन्यवाद, आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बताई करता हूँ। बड़े धन्यवाद दिए प्रभु आपके प्यारे नबी के लिए खुदा, जिसे आपने आज हमारे सम्मुख भेजा प्रभु। उन आयतों को खुदावन जीवित कर दिया आपने प्रभु, जो लोगों ने छोड़ दिया था, भूल गए थे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय, स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मेरी प्रार्थना है खुदा, मेरे तमाम भाई बहन जितने आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। ये सुरक्षित आप लाएं, वह सुरक्षित आप वापस इन्हें अपने अपने घरों में पहुँचाएँ, दुर्घटना से बचाएं और सही सलामत आपके उस अभिषेक में बन के खुदावन घर में पहुँचने का पसंद नहीं भी आ पाए प्रभु, उन्हें उनकी आत्मा का भाग, इस वचन का भाग मिलने पाए प्रभु, वो भी आशीष से भरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद। और खुदा बदल दीजिए कि अगली दफ़ा हर एक जन प्रभु मसीह तमाम कारणों से छुटकारा पाके आपके सम्मुख मौजूद हो सकता है इस वचन के दायरे में। और आपको धन्यवाद, आपका नाम बहुत मुबारक। प्रार्थना उन बैक्सीडेंट मेरे भाई बहनों के लिए, आप उन्हें भी सुरक्षित करके और अपनी ओर खींच लाए प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम करे। मैं धन्यवाद प्रभु जी, आगे के तमाम कामों में आप हमें आशीषित करें और हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। जो आप बन करके हमारे जीवनों में उस काम को करते हैं प्रभु, वो अद्भुत होता है और आशीष से भरा होता है। इसलिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में न पड़ने की बुराई से बचाएं। और बादशाही कुदरत जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।